बंधन नमन अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूसरा नमन आपको जो आपके बीच में रहकर हमने एक विद्यालय हमारा है मां सरस्वती विद्यालय, आपने अपने बच्चे भेजे। वर्तमान में हमारा बेटा विद्यालय देखता है, अब हम यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा रसूलाबाद में आश्रम है। आप सभी का स्वागत है। शिव शक्ति धाम करके आश्रम है। आचार्य जी का विनम्र आग्रह था तो मुझे वहां से आना पड़ा। हमारे अनुज कमल मिश्रा जी, हमारे बड़े भैया पार्षद अशोक दुबे जी, हमारे बैठे हुए सभी भाई, सभी को साधुवाद। शिव शक्ति आपका कल्याण करे। ये कलयुग की कहानी है। कलयुग में तो सत्संग की जरूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज आखिरी दिन अब बैठे 50 ही लोग अपने घरों में तो बैठे हैं, मोबाइल देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, लेकिन उनके पास सत्संग में आने का समय नहीं है। जमाना इतना बदल गया है कि भोजन बनाने के लिए तो हम किराए के लोग मंगा लेते हैं और नाचने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। पहले माताएं भोजन स्वयं बनाती थी, अतिथियों का सत्कार करती थी, बारात हो, तिलक हो, परीक्षा हो। आज का समय क्या है? आज मेहंदी है, सब माताएं हरी हरी साड़ी पहन के आना, एक और एक खर्चे का काम। आज हल्दी है, आज सब पीले वस्त्र पहन के आना, खर्चे का काम। जो काम आपको अपने पुत्र के विवाह में करना चाहिए वो आप दूसरे से करा रहे हैं। भोजन आपको खिलाना चाहिए, हम आपके अतिथि हैं। अतिथि को भोजन कराना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी, जिसके घर जिसने बुलाया है उसको भोजन बनाना चाहिए। लेकिन आप क्या करती हैं? आप भोजन बनाने वाले को बुला लेती हैं और अपने लिए आप तैयार हो जाते कि आज चलो आज गाने सेट कर लो। हमें ऐसे हिंदू समाज की कल्पना से हिंदू समाज ये सनातन जागृत नहीं हो सकता। घर में जहां सास ससुर होने चाहिए वहां लिखा कुत्ते से सावधान, सास ससुर स्वराज वृद्धाश्रम में। ऐसे सनातन से हिंदू कभी नहीं बच सकता। भाई भूल रहे हैं, मित्र याद रहा पर भाई को भूल गए। क्यों? थोड़ी सी पिता ने पैसे ज्यादा दे दिए, एक को कम दे दिए, भूल गए, लड़ाई होने लगी। मित्र तो याद रहा पर भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। माँ को नहीं, साली का जन्मदिन याद है, कुत्ते का जन्मदिन याद है, अपनी बिल्ली का जन्मदिन याद है, अपनी पत्नी का जन्मदिन याद है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा उसका तुम्हें कोई याद नहीं। वो वृद्धावस्था में अपने वृद्धाश्रम में आप छोड़ के आ रहे हैं। अरे खूब मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं बनने चाहिए। क्या यही हिंदुओं की सनातन की पहचान है? ये हिंदुओं की कोई पहचान नहीं। हमारा हिंदू समाज अगर आज के दिन पीछे है तो उसमें केवल पुरुषों की कमी नहीं है, हमारे माताओं बहनों की भी कमी है। बहू तो अच्छी चाहती है कि हमें गाय जैसी मिल जाए, लेकिन जो दामाद आवे वो बेटी के बस में चले। सब माताएं चाहती हैं क्या आप है, क्या आप है, क्या आप है। सबकी बेटियां होंगी, सबके लड़के होंगे, लेकिन सबकी यही इच्छा रहती है कि हमारी बेटी का दामाद जो हो हमारी बेटी के कहम चले। और अगर बहू लड़का कहम चलता तो कहते ये मेरिया का गुलाम है। गलती किसकी है? हमारी, आपकी है। बदनाम सनातन को करते हैं हम। सनातन है क्या? धर्म क्या है? ये धर्म है, पूजा हो रही है, धर्म है। आप रोटी बना रही है, आपका धर्म है। आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, धर्म है। पार्षद जी अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, धर्म है। यही सनातन है। और सनातन क्या है? लेकिन हर व्यक्ति धर्म
लेकिन कथा सुनने के बाद जब घर पे आप पहुंचेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे तो ये पोथी में जैसी आई थी वैसी ही बंद हो जाएगी। ये कथा केवल धारण करने योग्य है। अगर आप सोचें कि जिस तरह से आप ये कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष को आपके अधिकारी आप तभी बनेंगे जब आप इस कथा को सुनकर अपने अंदर की मलिनताओं को दूर करेंगे। और मन की मलिनता जो अंदर आपके छिपी हुई है, जो वही दूर नहीं होगी तो कैसे हो सकता है? लाइफ जीवन जो है आपका सब अपसेट। तुम्हारे यहाँ सोफा सेट होगा, डिनर सेट होगा, टीवी सेट होगा, लेकिन तुम लोगों की जिंदगी सबकी जो है सबकी अपसेट है। क्यों? परिवार एकाकी हो गए, पति पत्नी अकेले अकेले रह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, आपस में विवाद करें, आपस में लड़े, कोई समझाने वाला है नहीं। तो इसलिए सभी जो है क्या है, धर्म के पद से दूर हो रहे हैं। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो धर्म ध्वजा कहां लहराएगी? जब माताएं ही शिक्षित और योग्य नहीं होंगी तो राम जैसे पुत्र कहां पैदा होंगे? राम जैसे पुत्र के लिए कौशल्या जैसी माता चाहिए, लक्ष्मण जैसे पुत्र के लिए सुमित्रा जैसी माता चाहिए, पत्नी सीता जैसी चाहते हो, लेकिन स्वयं राम बनना नहीं चाहते हो। हम सभी को भी राम बनना पड़ेगा, तभी पत्नी सीता की हम कल्पना कर सकते हैं। जीवन में जब भी हमें आगे कोई रुकावट होती है तो ये ग्रंथ ही हमारे मददगार होते हैं। आप देखिए ग्रंथों को सुनने के लिए इस कलयुग में कितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं सुनना चाहता। आधे से अधिक लोग इसी प्रांगण के आसपास मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन इस धर्म ध्वजा को लहराने के लिए हिंदू समाज हमारा एकत्रित नहीं हो पा रहा है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आचार्य जी को आगे भी पढ़ाना है और पार्षद जी भी हमारे साथ हैं। तो केवल इतना ही मैं कहूंगा कि आपके ऊपर ही समाज टिका हुआ है। आपको समाज में निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने घर को बचाना होगा। आप बहू को जो दर्जा बेटी के लिए सोचती हैं वही बहू के लिए भी सोचें। जो अपने लिए आप सोचती हैं वही आप अपने सास के लिए सोचें कि कल आप अगर आज बहू हैं तो कल आप सास जरूर बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सबके चरणों में वंदना करता हूं। जय श्री राम, जय माई की। आदरणीय पार्षद जी